नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 53 और 54 को एकदम बेसिक से समझेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि tan a प्लस sec a बराबर 3 तब sin a का मान बताइए। यहाँ पर देखिए tan a आप प्लस sec a बराबर दिया है 3। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, tan a को इधर ही रखेंगे और 3 माइनस sec a को इधर भेज देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बताइए क्या होगा। इधर हो जाएगा tan a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3 माइनस sec a का स्क्वायर। तो बताइए tan a का स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर a होगा। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो a स्क्वायर 3 को a मान लीजिए और sec a को b मान लीजिए, यानी a स्क्वायर आप प्लस b स्क्वायर यानी sec a का स्क्वायर आप माइनस 2ab 2 इंटू a और इंटू b। यहाँ पर बिंदी का मतलब है इंटू यानी गुणा, ठीक है। तो बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं, बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 sec, यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस 2 3 6 sec a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि tan स्क्वायर a बराबर हम sec स्क्वायर a माइनस 1 कैसे लिख दिए। तो आपको यहाँ पर कुछ हम फार्मूले बता देते हैं, आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पर आप जान लीजिए। यहाँ पर आपको हम कुछ फार्मूले लिखवा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका तो मेन फार्मूला है। इस फार्मूले से देखिए यहाँ पर दो फार्मूले बनेंगे। एक यहाँ पर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर इस माइनस tan स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड भेजिए, तो बराबर के इधर तो एक तो पहले से ही है, इधर आएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर फार्मूला देखिए, tan स्क्वायर थीटा को आप इधर रखिए और उसके बाद sec स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखिए, बीच में यहाँ पर बराबर डालिए और एक को आप बराबर के इस साइड लाइए, तो इधर प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो गया, यानी tan स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही यहाँ पर मैंने यूज किया है, प्रयोग किया है। अब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर a यहाँ है और यहाँ है, इसको कटा दीजिए, बताइए कि क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 6 sec a को बराबर के इधर लाइए, तो बताइए क्या होगा, 6 sec a हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में 6 sec a है। अब बराबर के इस साइड आएगा तो साइन चेंज होता है, यानी इधर आएगा तो प्लस में 6 sec a हो जाएगा। अब बराबर 9 है ना, उसके बाद इस माइनस 1 को बराबर के इस साइड भेजिए, तो माइनस में इधर 1 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो अब बताइए 6 sec a बराबर कितना होगा, बोलिए 10 होगा ना। तो ये बताइए अब हमको sec a बराबर कितना होगा, 10 बटा में 6, इसको कटाएंगे, 3 दूना 6 2 5 10, आपका 5 बटा में 3 आ गया, यानी sec a का मान आ गया 5 बटा में 3 आ गया, sec a का मान आ गया 5 बटे में 3 आ गया। अब बताइए sec बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण बटे में आधार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम डायग्राम बना लेते हैं, एक यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी मिले। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल है a है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर थीटा नहीं दिया है, यहाँ पर एंगल के रूप में a दिया है, इसलिए हम यहाँ पर एंगल a बनाए हैं। तो यहाँ पर जब एंगल a बनेगा तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी यानी ये लंब होगी और ये होगा आधार और ये आपका होगा कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका sec a मतलब sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 3 है, यहाँ पर लिख दीजिए 5 और यहाँ पर लिख दीजिए 3। अब यहाँ पर देखेंगे आपका लंब निकालना है, मतलब p आपका निकालना है, तो यहाँ पर p बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये बताइए h का मान कितना है, तो बोलेंगे 5 यानी 5 का स्क्वायर, b का मान कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर, बोलिए कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा, यानी p का आपका मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है sin a का मान, तो यहाँ पर आप निकाल दीजिए sin a का मान। बताइए sin बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब यहाँ पर क्या है 4 है और कर्ण यहाँ पर क्या है 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, sin a बराबर 4 बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको डाउट रहता है तो आप निसंकोच आप कमेंट कर दीजिए, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं आपको दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयास भरपूर करूँगा। तो आइए हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को, ठीक है।
54 को दिया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5। तो अब कॉस ए का मूल्य मालूम करें। मूल्य मालूम करने का मतलब वही, इसके कहने का मतलब है कि मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है क्वेश्चन कॉसेक ए आप प्लस कॉट ए बराबर दिया है 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉसेक ए को आप इधर ही रखेंगे और बराबर 5 है तो बराबर 5, और इस कॉट ए को बराबर के इस साइड भेजेंगे। इधर प्लस में कॉट ए है, इस साइड में प्लस में कॉट ए है, बराबर के इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बताइए यहाँ पर वर्ग करेंगे क्या होगा, कॉसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इस साइड क्या हो जाएगा 5 माइनस कॉट ए है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉसेक, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए अब बराबर यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे तोड़ेंगे। बताइए क्या होगा, 5 को ए मान लीजिए और कॉट ए को बी मान लीजिए, यानी ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट ए का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कॉट ए। तो बताइए कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस 2 5 10 कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम आपको बता दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह तो आपका हो गया मेन फॉर्मूला, और यहाँ से दो फॉर्मूले निकलते हैं, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक होता है देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रखिए, आप बराबर लिखिए और यहाँ पर लिखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को बराबर के इस साइड लाइए तो क्या होगा -1 हो जाएगा। यानी यहाँ से दो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले निकले, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूले को हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। देखिए थीटा आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए है ना तो यहाँ पर ए लिखेंगे, आप बराबर 25 आप प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे और माइनस 10 कॉट ए लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर एक क्या करेंगे, कटा देंगे। अब बताइए कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए माइनस 10 कॉट ए के बराबर के इधर लाइए क्या हो जाएगा प्लस में 10 कॉट ए आप बराबर 25 हो जाएगा। इस 1 को बराबर के इस साइड लाइए क्या होगा माइनस होगा। तो बताइए कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 24 आप बट्टा में ये 10 आ जाएगा, कटाइए इसको, 5 दूना 10 और 2 12 24 यानी 12 और बट्टा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कॉट ए का आपका मान कितना आ गया 12 और बट्टा में 5। यहाँ पर आप लिख दीजिए अच्छे से, आपका कॉट ए का मान कितना गया 12 बटे में 5। ठीक है, कॉट बराबर क्या होता है बोलेंगे आधार बटा लंब होता है, आधार आपका 12 हो जाएगा और लंब आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर जब एंगल, देखिए क्वेश्चन में एंगल क्या है, एंगल यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर एंगल ए बनाइए। तो ये बताइए ये क्या होगा, एंगल के सामने वाली भुजा लंब होगी P, ये आपका हो जाएगा B और ये आपका हो जाएगा H। अब यहाँ पर देखिए कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार क्या है 12 लंब क्या है 5, यानी आधार ये आपका क्या हो जाएगा 12 और ये लंब क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आपको निकालना है कर्ण, तो आप कर्ण कैसे निकालेंगे बताइए, कर्ण और फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। अब बताइए P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है 5 यानी 5 का स्क्वायर, B का मान कितना दिया है 12 यानी 12 का स्क्वायर। बताइए कितना आएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 169, 169 का वर्गमूल कितना होगा 13, यानी H का आपका मान कितना आ गया 13। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है कॉस ए का मान। तो बताइए कॉस बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखिए कॉस ए, कॉस बराबर देख क्या होता है, तो बोलेंगे कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार यहाँ पर क्या है 12 और कर्ण यहाँ पर क्या है 13, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि कोई भी आपको इसमें डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।